अब हम स्टार्ट करेंगे बार ग्राफ, बिकॉज बार ग्राफ में आपके पास कुछ इस तरीके का ग्राफ बना हुआ आएगा। आप देख सकते हैं देयर आर द सम सॉर्ट ऑफ द ग्राफ्स एज वेल, बिकॉज इट इज अ ह्यूमन मेड, तो जाहिर है मुझसे परफेक्शन की उम्मीद मत रखिएगा। अदरवाइज यहाँ पर आपके पास बहुत क्लियर पिक्चर होती है, लेकिन बार्स का मतलब होता है कि ऐसे करके बाकायदा तौर पर बार्स बने हुए आते हैं। अब मैं डिस्कस कर रही हूँ कल वाली रिपोर्ट राइटिंग का ख्याल करते हुए। ऐसे करके आपके पास एक क्वेश्चन आता है और आपके पास एक डायग्राम आ गई है। यू जस्ट नीड टू राइट योर इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू, बॉडी पैरा 1 एंड बॉडी पैरा 2. So what we do in introduction, we do just paraphrasing. So here is my paraphrasing. You can simply say that the given graph gives information about the usage of some metals in the UK from 2001 to 2004, and I have just paraphrased it, the below bar graph. Even though the name of the bar graph was not mentioned in the question, but I know that personally it is the bar graph. Then the below bar graph illustrates, because of the present simple rule, illustrates the data about the consumption of metals, namely A, B, C and D in the region of UK between 2001 and 2004. This is just a simple paraphrasing. What we do in overview. Overview, overall it can be seen that this line remains constant in the report writing for the overview. The metal A showed the decreasing trend. I wrote the overview in past simple tense because it is a requirement. So मैंने यहाँ पर past simple tense का इस्तेमाल किया है. While the metal B was at the second highest standard throughout the period. तो मैं ये देख सकती हूँ कि A and B के बारे में मैंने बात की. Otherwise I was not supposed to write each and every sort of the content. तो बस मैंने A and B के बारे में ही बात कर दी. इसके बाद है बॉडी पैरा 1 को मैं लिख रही थी बिकॉज आई वॉज राइटिंग सम सॉर्ट ऑफ द बॉडी पैरा 1, तो मैंने कहा चले कुछ काम आपके लिए भी छोड़ दिया जाए. सो कनेक्टर के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल करके मैं बात स्टार्ट करूंगी कल वाले तरीकेकार को ध्यान में रखते हुए. द मेटल ए वॉज एट द परसेंटेज ऑफ 50 इन द ईयर 2001. आप देख सकते हैं 2001 में ये कितनी परसेंटेज पे था. देन इट गॉट अराउंड सेम इन द नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर में भी क्या रहा, सेम रहा इन 2002. मैंने यानी क्या करना है, पहले मैंने कोशिश करनी है कि मेरे पास ओवरव्यू भी हो गया और बॉडी पैरा 1 एंड बॉडी पैरा 2 की तरफ मैं जाने लगी हूँ. इनकी इक्विवेलेंसी बना लूंगी, दो मेटल्स को एक पैराग्राफ में और दो मेटल्स को एक में बता दूंगी. सो मैंने कहा चले ए एंड बी की बात करते हैं. आपको मैं ग्राफ बता देती हूँ, वर्ड्स आपकी अपनी जिम्मेदारी है. ए के बारे में आपने बात की, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ए का इनिशियल ईयर विद परसेंटेज, देन द नेक्स्ट ईयर परसेंटेज, इस तरीके से, एज वेल एज आपने बी के बारे में भी. लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि दिस इज द स्ट्रेटेजी ऑफ रिपीटिशन ऑफ द वर्ड्स लाइक रिपीटिशन ऑफ द ईयर्स, कि रिपीट हो रहा है ईयर इसमें बार बार, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, ए और बी का कंबाइन करके. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल द मेटल ए वॉज एट द परसेंटेज ऑफ approximately 45% in the initial year while B contained the 40%. ये आप ऐसे बता रहे थे, इनिशियल ईयर को आप हटा दें. फर्स्ट ऑफ ऑल द मेटल A contained approximately 45% and B was at the value of 40% in the initial year which is 2001 and they got jumped to the percentage of अब जो जिस परसेंटेज पे भी गए, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ I can clearly see that the metal A remained constant in the next while B showed, अब उसने जो भी किया है, while B showed just a slight decrease by 1% and became 39% in the year 2002. इस तरीके से मैं A और B को कंबाइन करके बॉडी पैरा 1 में बता रही हूँ इनके ईयर के साथ, यानी ईयर और परसेंटेज. और ख्याल रहे कि जो वोकैबुलरी आप इस्तेमाल कर चुके हैं उनको दोबारा मत लिखिएगा. फॉर एग्जाम्पल आपने कहा इट इंक्रीज, तो सेकंड टाइम पे आप कहेंगे इट ग्रू, इट रोज अप, राइज की सेकंड फॉर्म इट रोज अप, इट इंक्लाइंड, ऐसे करके आपने वोकैबुलरी का इस्तेमाल करना है. अगर मैं डिक्रीजिंग ट्रेंड की बात करती हूँ, तो अब मैंने कोशिश की कि भाई मैं बाकी की जो मेटल्स हैं इनको मैं बॉडी पैरा 2 में ले आती हूँ, तो मैंने बॉडी पैरा 2 यहाँ पर लिख दिया है. आप खुद भी पढ़कर इसको देख सकते हैं. फिलहाल जो मैंने लिखा है मैं आपको वो बता देती हूँ. First of all, the metal A was at the percentage of 50 in the year 2001. Then it got around same in the next year 2002. ठीक है. After that it decreased, क्योंकि सेकंड फॉर्म आ रही है वर्ब की, ख्याल रखिएगा बच्चे लिखते हुए इज एम आर बहुत लगा रहे होते हैं, कहीं इज एम आर नहीं आएगा. Then it decreased and reached at 30% in the next year which became around 22 in the last year 2004. यहाँ पर ये पैराग्राफ कंप्लीट नहीं हुआ because I have just written the movement of graph A. आपने यहाँ ग्राफ बी के बारे में जो मूवमेंट है वो आप करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या ऑन कैंपस चेक करवा सकते हैं. नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स माय सेकंड पैराग्राफ दैट्स कॉल्ड माय बॉडी पैरा 2 और हियर आई एम सपोज्ड टू राइट द चेंजेस ऑफ मेटल सी एंड डी. तो मैंने यहाँ पर लिखा सेकंड ऑफ ऑल द मेटल सी
was at the value of approximately 35% in the year 2001. आप देख सकते हैं क्लियरली वहां पर ग्राफ में, which experienced the slight decreasing trend with the value of 1% and became 34% after that it got 30% in the year in 2003. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेटल सी यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 35% पे था, देन ये 1% का डिक्रीज करके 34 पे आ गया। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि ये 30% के करीब करीब आ गया। मैंने ईयर के साथ इनकी परसेंटेजेस बतानी है। नोटिसेबली द मेटल डी कंटेंट या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कंटेन के साथ एग्जामिन या इट वाज बेस्ड ऑन कुछ वोकेबलरी आपने लगानी, कुछ स्टेट के पैसिव जाएंगे या कुछ भी जाएंगे, वोकेबलरी तब्दील होनी चाहिए। In the end it got decreased by the same rate of 5% in each year. अब मुझे लग रहा था because I was getting some sort of the same vocabulary कि भाई ये 5% के साथ डिक्रीज होता जा रहा था। अगर आप डी को देखें तो ये इतने परसेंट पे था 25, देन अराउंड 20 पे आ गया और इसके बाद यानी हम देखना चाह रहे हैं 5% से, तो मैंने बताया द डी was at the value of around 25%, then it became 20%, then it became 15%। क्योंकि अगर 5% के साथ गिर रहा था then it got decreased by the same rate of 5% in each year and hit the value of 10% in the last of 2004। यानी अगर कोई ग्राफ आपको लग रहा है कि वो एक ही मूवमेंट दिखा रहा है तो उसको मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ जरा रैप अप कर दें, क्योंकि जाहिर नहीं है कि आप हर ईयर की मूवमेंट बताएंगे। दिस इज अ सिंपल बार ग्राफ। इसके क्वेश्चंस आपके साथ वीडियो में शेयर हो जाएंगे, मैं आपको क्वेश्चन शेयर कर दूंगी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ, दैट इज कॉल्ड टेबल। आगे बढ़ते हैं और इस तरीके का टेबल हमें गिवन होगा। इसका नाम ही टेबल है क्योंकि आपके सामने इस तरीके का टेबल फॉर्म में नजर आएगा। इसका क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि अब मैंने समझती कि इसकी पैराफ्रेजिंग मुझे आपको सिखाने की जरूरत है। सो बस इसका तरीकेकार हम देखेंगे कि क्या होता है। तो इसका क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देती हूँ। स्टूडेंट अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके पास गिवन है। द गिवन टेबल गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ सम कंट्रीज। क्योंकि यहाँ मल्टीपल कंट्रीज है, सम कंट्रीज इन द हेल्थ केयर सेक्टर, और ये कौन सा सेक्टर है? हेल्थ केयर सेक्टर में कुछ कंट्रीज ने कंट्रीब्यूशन की है फ्रॉम 2001 टू 2004। स्टूडेंट इसका भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इन्होंने कंट्रीज के नाम मेंशन किए हैं। हो सकता है ये आपको यहाँ पर मुख्तलिफ सेक्टर्स के नाम दे दें, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, आर्ट्स, हेल्थ एंड केयर, फाइनेंस, ट्रेड एंड यूटिलिटीज, कोई भी सेक्टर्स के नाम आपको दे सकते हैं और कोई एक कंट्री की भी परफॉर्मेंस कह सकते हैं कि भाई इस कंट्री ने इन सेक्टर्स में इन ईयर्स में ये कंट्रीब्यूशन की है। तो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पर, आपके क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। स्टूडेंट ये मेरा क्वेश्चन है, द गिवन टेबल गिव्स द इंफॉर्मेशन। मैं क्या करूंगी, इनकी पैराफ्रेजिंग करूंगी। आई होप आप इसकी पैराफ्रेजिंग कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर पैराफ्रेजिंग की जो जगह है वो छोड़ देती हूँ। दैट्स कॉल्ड माय इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ, यानी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। देन आई एम मूविंग टूवर्ड्स माय ओवरव्यू। ओवरव्यू ध्यान से देखिएगा, टेबल की टाइप है, हर तरफ मुझे परसेंटेजेस नजर आ रही हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है कि यहाँ पर ओवरव्यू में परसेंटेज ना हो? तो आइए जरा इसको देखते हैं। अगर आप देखें इस टेबल में कुछ डेटा कुछ स्कैटर्ड फॉर्म में गिवन है। whenever the data is given in a scattered form, I need to align it firstly to write my report writing in a proper required manner. So for example, अगर आप यूके को देखें, यूके थ्रू आउट द पीरियड डिक्लाइन कर रहा है, जबकि ये मेरे पास फ्लक्चुएशन पे आया है। द सेकंड वन इज डूइंग फ्लक्चुएशन। चाइना is showing the decreasing trend as well, while Japan was the first one who showed the upward trend, and UAE showed the decreasing but with the last 2 year of constant। तो इसको somehow मैं constant में या decrease में लेकर आ सकती हूँ, but with some sort of the relevancy कि जहां पर ये constant बना तो मैं वहां पर constant की बात करूंगी। स्टूडेंट आपने ये जहन बिल्कुल नहीं बनाना
कि भाई यहाँ पर कंप्लीटली एक लाइन कॉन्स्टेंटली क्यों गिवन नहीं है। ऑफ कोर्स ऐसा डाटा, इतना एग्जैक्ट आइडियल डाटा कहीं भी गिवन नहीं होता। आपने इसकी पैराफ्रेजिंग करनी है, मैं पढ़कर बता देती हूँ। द गिवन टेबल, अच्छा टेबल है तो टेबल को आप टेबल ही कहेंगे, उसको पैराफ्रेज नहीं करेंगे। द गिवन टेबल प्रोवाइड्स द डाटा अबाउट द कंट्रीब्यूशन या पार्टिसिपेशन which is made by some countries in the region या in the proportion of healthcare या in the domain of the healthcare sector between 2001 to 2004। यहाँ पर मैंने इसी पैराफ्रेजिंग पढ़ के बता दी, आप लिख सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट माय ओवरव्यू पैराग्राफ, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं इसको नहीं लिखाऊंगी, आपके ऊपर छोड़ती हूँ। पहले डाटा को समझते हैं कि इस डाटा में मुझे ओवरऑल डिक्रीजिंग ट्रेंड ज्यादा नजर आ रहा है एज कम्पेयर टू इंक्रीजिंग। तो क्यों ना मैं अपने इंक्रीज को और फ्लक्चुएशन को एक पैराग्राफ में ले जाऊं, क्योंकि बेहतर है कि मैं इन दो को जरा एक पैराग्राफ में बता देती हूँ, और जो मेरे डिक्रीजिंग आए हुए हैं फॉर एग्जाम्पल दिस वन एंड दिस वन, इनको एक में। ओवरऑल की इनकी बात करने लगी हूँ, ओवरऑल मैं आपको लिखवा देती हूँ। ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट, मुझे नजर आया कि मैं ओवरऑल की बात करी, ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट, ओके, ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट स्टूडेंट, मुझे यहाँ पर टेबल में नजर आया, जो कि मुझे से दो ही सेक्टर अच्छे लगे थे, एक इंक्रीज और एक फ्लक्चुएशन, क्योंकि ऑलमोस्ट तीन तो डिक्रीजिंग थे तो मुझे नहीं लगा कि मैं उनको लिखूं। ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट जापान वाज द ओनली वन हु पोर्ट्रेड द इंक्लाइनिंग ट्रेंड, जिससे सिर्फ इंक्लाइनिंग ट्रेंड की तरफ बात की है, while the US showed fluctuation throughout the period। कैसे पता चला? You can say that the US remained 3% in the initial 2 year while it increased and as well as decreased, so it showed the fluctuated trend। अब आपको जो अच्छा लग रहा था, अगर आपको लगता है कि आप तीन डिक्रीजिंग के ओवरऑल में बता सकते हैं तो बता दे, अदरवाइज कम से कम दो ट्रेंड्स का मिक्सअप होना चाहिए। डिक्रीजिंग में तो तीन आ रहे थे तो फिर मैं एक और की जरूरत भी ना पड़ती। अब आया जाता है बॉडी पैरा वन की तरफ। स्टूडेंट, डाटा आपके सामने स्कैटर्ड है, इसको जरा ऑर्गेनाइज मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल करके आप बात स्टार्ट करेंगे। इंक्रीज के बारे में बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल द जापान वॉज एट द वैल्यू ऑफ 10% in the initial year 2001, then it got increased by 5% and hit the value of 15% in the next year, which was 2002। then with the increment of 5% constantly, it, अब आप बता सकते हैं, it reached at the destination of 20% in the later year 2003। एंड इसके बाद आप बता सकते हैं जो भी हुआ। एक बात मैं आपको ये बताती चलूं, अगर आप नोट कर रहे हैं कि इंक्रीज और फ्लक्चुएशन में बताने के लिए वर्ड जरा कम है। फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं कि मैं इसको सिंपल सिंपल कहूं कि इट वॉज एट द वैल्यू ऑफ दिस, इट बिकेम दिस, इट बिकेम दिस, तो वर्ड्स एक बॉडी पैराग्राफ जितने कंप्लीट नहीं होंगे। यहाँ पर आपने सपोर्टिव लाइंस क्रिएट करनी होती हैं, जहां पर डाटा कम होता है वहां पर सपोर्टिव लाइंस क्रिएट की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, in the initial year, the Japan was the first one who stood at the value of 10% in the initial year 2001। Then it moved and reached at the, अब मैंने कहा moved and reached, तो दो वोकेबलरी लगाई ताकि वर्ड्स को एक्सटेंड कर सकूं। It moved and reached to the value of 15% in the later year 2002। Then with the increment of 5%, it became 20%। वो तो हमें भी पता है कि 15% में 5% इंक्रीज हुआ तो 20, मतलब वर्ड्स को जरा मैं एक्सटेंड करूंगी। It became 20% in the third year, which was the 2003, and it became 25%, which was the highest one in the whole last year या in the whole journey of the last year, कि भाई ये 25 हो गया। और आप देख सकते हैं 2004 में ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू जाके बनी। इसके बाद भी बताने लगूंगी नोटिसेबली एक ट्रेंड से दूसरे पर मूव करने के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स लगाए। नोटिसेबली
सरप्राइजिंगली, नोटिसेबली, सरप्राइजिंगली। अब आप बताएंगे नोटिसेबली द यूएस was at the value of 3% in 2001 and then it remained constant with a percentage of 3% in the later year 2002, then it increased by some amount of the percentage and became 10% in its whole journey। यानी अपनी पूरी जर्नी में क्या हुआ, ये हाईएस्ट बना है 2003 में, then it decreased by 3% and became 7% in the last year which was 2004। तो आपको समझ आया कि इन दो को बताने के लिए मैंने वर्ड्स को क्या किया, थोड़ा सा एक्सटेंड किया। दैट्स कॉल्ड, जिसे हम कहते हैं कि उर्दू में तमीज बांधना, यानी अपने वर्ड्स को एक्सटेंडिंग व्यू में लेके गई। इसके बाद मैं बॉडी पैरा 2 की तरफ आने लगी हूँ। बॉडी पैरा 2 में मैं बताऊंगी कि भाई यूके क्या था, यूके की मूवमेंट, इसके साथ ही साथ चाइना की एज वेल एज यूएई की। स्टूडेंट यहाँ पर माय पीस ऑफ एडवाइस फॉर यू कि आपने वोकेबलरी का ख्याल करना है। व्हाटएवर द वर्ड यू हैव यूज्ड इन योर रिपोर्ट राइटिंग, यू आर नॉट सपोज्ड टू राइट इट अगेन, you are not supposed to use it again because if you use it it will be the source to deduction in your bench as well। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।